देखिए प्रश्नावली 4.1 का पहला गुणनफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, इसमें ये चौथा प्रश्न है। इसके पहले हमने इसमें से तीसरा भी बना दिए हैं, पहला भी बना दिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग से है इसलिए आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग बना लेना। बहुत ही सरल है, क्योंकि जब तक आप लोग अपने मन से कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको कठिन लगता रहेगा। ठीक है, इसलिए जो है खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही सरल है। ठीक है, आप लोग हमारा वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो बिल्कुल भी आप लोग को समझ में आ जाएगा कितनी सरल तरीके से इसको बनाते हैं। तो इसको गुना करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहले वाला कोष्टक को खोलना पड़ता है। इस कोष्टक में 2 है, देखिए 1/2 x है, फिर 5y है। इस कोष्टक में 3x है, ऋण 6/5y है। तो इस वाले पहले वाला कोष्टक को खोलेंगे। इसमें क्या है, एक बार ऐसे तो आप हल के बाद ना एक बार पूरा दोनों को इसे लिख देना चाहिए। 1/2x ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर दिया है करके, फिर y, फिर दूसरे कोष्टक में 3x ऋण 6/5y। ठीक है, इसको लिखना चाहिए, मतलब हल के जगह में यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, हल ऐसे लिखेंगे, हल दिया गया है लिख सकते हैं, या फिर दिया है। अब इसको गुना करना है तो 1/2x है। 1/2x लिखने के बाद पूरे कोष्टक को एक साथ लिख देंगे इसे, 3x ऋण 6/5y। ठीक, उसके बाद धन 5y है तो धन 5y को लिखिए पहले कोष्टक में। पहले कोष्टक का 1/2x लिख लिए हैं, उसके बाद धन 5y। अब पूरे कोष्टक को लिखेंगे 3x ऋण 6/5y। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें 1/2x का गुना इन दोनों के साथ होगा, उसी तरह 5y का गुना जो है दोनों के साथ होगा। तो देखिए 3x 1/2x का गुना होगा 3x से, तो बिंदु 3x लिख दीजिए। ये बिंदु ही इसका गुना का चिन्ह है, क्योंकि गुना करेंगे तो x और गुना जो है एक जैसे मिक्स हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बिंदु लिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1/2x का गुना इसके साथ होगा, तो ऋण 1/2x गुना, ये ऋण क्यों लिखे हैं, देखिए ये ऋण था, ये धन में है, ऋण में है, तो धन ऋण का गुना ऋण हो गया, और ये 6/5 और ये y। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 5y का गुना इसके साथ हो जाएगा, प्लस 5y गुना 3x। ठीक है, 5y गुना 3x से, फिर 5y का गुना इतने से। ठीक है, तो धन, ये धन में है, ये ऋण में है, तो धन और ऋण का गुना ऋण हो जाएगा। ऋण यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे में उधर नहीं दिखेगा, तो ऋण 5y है ये, और ये इसके साथ गुना हो रहा है, बिंदु कर देते हैं 6/5y। ठीक है, अब देखिए 1/2 का गुना 3 के साथ होगा, क्योंकि ये संख्या जो है संख्या के साथ होता है। तो मान लीजिए 1/2 है, इधर गुना जो है 3/4 है, तो जो है संख्या गुना में रहता है तो ऊपर का ऊपर से होता है, नीचे का नीचे से गुना होता है। तो 3 का गुना 1 से 3 एकम 3, और 4 का गुना 2 से 4 दूनी 8। इस तरह से अगर किसी में संख्या नहीं है, मान लीजिए ऐसे बच दिया है 3, तो अपने मन से इसके बटे में एक ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, 3 का गुना 1 से होगा तो 3 एकम 3, और 2 का गुना 1 से तो 2 एकम 2। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कोई 5 है, 5 का गुना 1/2 करेंगे तो जो है 5 ऊपर के साथ ही गुना होगा, 5 एकम 5, और इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 2 एकम 2 ऐसे। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी कठिन ना लगे, इसलिए मैं जो है हर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ उदाहरण दे देकर। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर 3 का गुना 1/2 से हो रहा है, तो 3 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, तो ऊपर का गुना ऊपर से होता है, 3 का गुना 1 से, 3 एकम 3, इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 2 एकम 2 ऐसे लिख देंगे 2 को। अब 1 का गुना 1 से होगा तो 1 का घात 2 हो जाता है। घातांक के नियम के अनुसार a गुणित a है, इसके घात में m है, इसके घात में n है, तो m धन n। ठीक है, तो यहाँ पर इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं, तो m धन n मतलब इसका घात और इसका घात जोड़ देते हैं, तो इसका घात 1, इसका घात 1, 1 1 जुड़कर 2 हो गया। ऋण चिन्ह देखिए यहाँ पर फिर 1/2 का गुना 6/5 से, ये दोनों संख्या मानने हैं। ठीक है, संख्या वाले संख्या से ही गुना होता है, तो 1 का गुना 6 से होगा, ऊपर के ऊपर 6 कम 6, 2 का गुना 5 से, नीचे का नीचे से होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा।
x का गुना y से, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के हैं तो x y बस लिख देना है, ठीक है। इसका घात ना जुड़ेगा ना घटेगा। अब देखते हैं ये वाला को, ठीक है। ये भी धन में है। 3 का गुना 5 से, 5 या 15 हो जाएगा, और x का गुना y से या y का गुना x से, तो x y लिख देंगे, ठीक है। जब भी ऐसे आता है x का गुना y से, तो इसको x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, क्योंकि ये नियम है। जैसे a पहले आया है तो a को पहले लिखो, b को बाद में, फिर c को, फिर d को, फिर e f को, इसी तरह। तो y पहले नहीं है, y ABCD पढ़ेंगे तो x पहले आता है, x y z ऐसे करके, इसलिए x को पहले लिखा जाता है अक्सर, ठीक है। तो इस तरह हो गए ये 5 या 15 x y। अब जो है यहाँ गुना हो रहा है ऋण के साथ। ऋण 5y का गुना 6/5y से हो रहा है, तो ऋण का ऋण रहेगा, 5 का गुना जो है 6/5 से होगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर का गुना ऊपर से होता है, यहाँ 5 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, तो 5 का गुना 6 से, तो 5 6 का 30, और इसके बटे में 5 है तो 5 ही लिख दो, क्योंकि इसके बटे में गुना करने वाला कोई नहीं है। और y का गुना y से होगा तो y का घात 2, ठीक है। अब देखिए जो जुड़ता है उसको जोड़ेंगे, जो घटता है उसको घटा देते हैं, क्योंकि अब जो है अक्सर जो गुना वाला संख्या था वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब जोड़ घटाव बस कर सकते हैं। 1 से घात 2 वाला कोई नहीं है तो इसके साथ कोई नहीं जुड़ पाएगा, ना घट नहीं पाएगा। ये 3/2 1 का वर्ग या 1 का घात 2 बोलेंगे। देखिए ये भी x y है, ये भी x y है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ सकता है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसमें से x y तो जुड़ेगा नहीं ना घटेगा नहीं, ठीक है। जो भी जुड़ना घटना है इसके संख्या ही जुड़े घटेगा। ये 15 है, ये 6/10 है, तो 15 ये ऋण में है 6/10, इसी को गुना कर सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ऐसा एक नियम है। देखिए इसमें करते क्या है, इसको ऐसे तिर्यक विधि से भी बना सकते हैं और लघुत्तम विधि से भी हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है 10 का गुना 15 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, 1 का गुना 6 से करेंगे तो ऋण 6 हो जाएगा, और नीचे का गुना नीचे से तो 10। तो ऊपर में 150 में 6 घटाएंगे तो 142 नहीं 144 हो जाएगा, और नीचे में 10, ठीक है। 144/10। अगर 10 से इसको काटेंगे तो देखिए ऊपर में 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, नीचे में 2 पंचे 10, इस तरह से कट जाएगा। 2 से 2 पंचे 10, 5 बार में कटा है 2 से, ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 72/5 आ रहा है इसको हल करने पर। आपको ये वाला पता नहीं है तो हमारे जो बेसिक बनाने वाला वीडियो है उसमें देखकर सीख सकते हैं किस तरह से इसको भिन्न संख्या बोलते हैं, भिन्न संख्या का जोड़ना है और घटाना। तो 72/5 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसको जोड़ा या घटाया तो क्या आया, 72/5, ठीक है। और धनात्मक में आए हैं तो धनात्मक लिखेंगे 72/5। x y है दोनों में तो x y बस लिख दो, ठीक है। इसको भी घटा सकते हैं या भाग दे सकते हैं। देखिए 6 को 30/5 है, तो 5 के पढ़ा पढ़ो कितने बार में 30 कट जाएगा, 5 के पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 6 आएगा और ये y का वर्ग, ठीक है। बटे का मतलब ही होता है भाग देना। अगर 4/2 है तो 2 आएगा, 2 पढ़ा पढ़ो कितने बार में 4 को काटेगा, 2 बार में काट जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। आप लोग भी इसको बनाकर देखना और इसको बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत ही सरल है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा।